Hello student, Assalamu alaikum. How are you? Hope you will be fine. Dear students, today we are going to know about the formula mass. ओके आज हम केमिस्ट्री का नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 1.2.5 के बारे में पढ़ेंगे। फार्मूला मैथ्स क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मालिक्यूलर मैथ्स। ओके, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ गए हैं कि मालिक्यूलर मैथ्स में हमने क्या किया था, मालिक्यूल का मैथ्स मालूम किया था। और फार्मूला मैथ्स में हम क्या करेंगे, फार्मूला का मैथ्स मालूम करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ लिटिल बिट नो अबाउट फार्मूला कि फार्मूला हमारे पास क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट जो कि कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में बने उसे हम क्या कहते थे, मॉलिक्यूल कहते थे। ठीक है, जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं और अगर उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड आए तो हमारे पास मॉलिक्यूल होता था। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास एटम कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, तो उनमें आयनिक बॉन्ड रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड होगा। क्या होगा, कंपाउंड होगा। ये स्टूडेंट्स, और ऐसे को हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास फार्मूला यूनिट होता है। आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, फार्मूला यूनिट से। फार्मूला यूनिट बेसिकली हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला में हमने क्या पढ़ा था, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम। मतलब कि कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है उसमें जो एटम की सिंपलेस्ट रेशियो है उसको हम क्या कहते थे, एम्पेरिकल फार्मूला। डियर स्टूडेंट्स, अब फार्मूले की बात आए तो हमारे पास फार्मूला यूनिट क्या है। फार्मूला यूनिट में डियर स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ आयन। मतलब कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है उसमें जो आयन की सिंपलेस्ट रेशियो है उसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है इसका मतलब हम फार्मूला यूनिट और आयनिक कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट करने के लिए फार्मूला यूनिट इस्तेमाल करते हैं और मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करने के लिए मॉलिक्यूलर यूनिट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम मतलब कि आयनिक कंपाउंड को हम फार्मूला कह सकते हैं। फार्मूला यूनिट अगर आप देखें तो कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अगर देखें हमारे पास सोडियम और क्लोराइड है। ठीक है, हमने क्या कहा था, ऐसी प्रोडक्ट जो कि हमारे पास आयन के नतीजे में बने, मतलब कि आयनिक कंपाउंड के नतीजे में बने, उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और आयनिक कंपाउंड को फार्मूला यूनिट से जाहिर करते हैं। ठीक है, और फार्मूला यूनिट हमारे पास क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ आयंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर देखें हमारे पास सोडियम है और क्लोरीन है। ठीक है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके एटम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो ये अपनी और स्टेबल होने के लिए एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो अगर हम इसकी रेशियो देखें, ये एक आयन बना रहा है, एक आगे, और क्लोरीन भी एक बना रहा है, तो ये एक, मतलब कि जो हमारे पास ये सिंपलेस्ट ये वाली रेशियो, इसका हम क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट कहते हैं। ठीक है, अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं डियर स्टूडेंट, हमारे पास मैग्नीशियम है और क्लोरीन। क्यों, मैग्नीशियम हमारे पास ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन हमारे पास 7 से करता है। ठीक है, ये हमारे पास 2 क्लोरीन के एटम है। तो क्या करेगा, मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन एक लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा। तो हमारे पास की जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगी वो हमारे पास 2 आएगी। ओके डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन अबाउट द फार्मूला यूनिट। ठीक है, फार्मूला यूनिट में हम क्या करते हैं, बेसिकली आप कह सकते हैं आयनिक कंपाउंड का हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। ठीक है, फार्मूला यूनिट में हम क्या कहते हैं, रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो आयन की बिलोंग करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट दिस। एक और बात मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड मैंने आपको लास्ट बार लेक्चर में भी बताया था कि आयनिक कंपाउंड हमारे पास क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड हमारे पास 3 डिमेंशनल क्रिस्टल फॉर्म बनाते हैं। मतलब कि आयनिक कंपाउंड जो भी हमारे पास वो 3 डिमेंशनल क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं। अब सवाल पैदा होता है ये 3 डिमेंशनल क्रिस्टल फॉर्म हमारे पास क्या है। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम देख लेते हैं कि क्रिस्टल हमारे पास क्या है, उसके बाद 3 डिमेंशनल देखेंगे क्रिस्टल। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो क्रिस्टल हम कहते हैं कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चर है, लाइक ये हमारे पास मार्कर स्ट्रक्चर है, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर या सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं उसकी जो एक पार्टिकल सीक्वेंस के साथ जुड़ी हुई हैं। मतलब कि कोई हमारे पास अगर सोडियम क्लोराइड है उसमें जो हमारे पास पार्टिकल किसे कहते हैं, पार्टिकल हम कहते हैं कोई हमारे पास एलिमेंट हो सकता है, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, पार्टिकल कहते हैं। पार्टिकल मतलब कोई भी हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक मखसूस तरतीब से जुड़े हों, उसका हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ये मैं आपको एक और मिसाल दे दूँ। यहाँ पर आप देखें सोडियम क्लोराइड, हमारे पास सोडियम में देखें, आपको पता सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है वो आपको मालूम है। सोडियम आ गया, फिर आगे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक मतलब कि ख़ास तरतीब से जुड़े हुए हैं, तो इसका हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल कहेंगे।
दूसरे नंबर पर हमने इसे क्या किया, थ्री डिमेंशनल होता है देयर स्टूडेंट्स। अगर थ्री डिमेंशनल की हम फॉर्म बात करें तो थ्री डिमेंशनल मतलब कि हमारे पास कोई चीज़ है उसकी थ्री साइड्स होती है। लाइक अगर देख लीजिए आप लोगों के पास मार्कर है, थ्री डिमेंशनल हम कहते हैं लेंथ, वेल्थ और डेप्थ को, ठीक है। अगर आप देखें तो हमारे पास ये मार्कर है, मार्कर की अगर आप देख लें हमारे पास लेंथ बन रही है, ये सुनिए ये लेंथ होगी, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लेंथ है। अगर हम इसकी ये देखें ये हमारे पास क्या है, वेल्थ है, क्या है, डेप्थ। और अगर हम इसे ऐसे देखें तो ये हमारे पास क्या है, डेप्थ है, क्या है, डेप्थ। मतलब कि कोई भी दुनिया में चीज़ है उसके हम थ्री डिमेंशनल कह सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं हर चीज़ की अमूमन तक ऑलमोस्ट तकरीबन उसकी लेंथ भी है, वेल्थ भी है और डेप्थ भी है, तो हम इसे थ्री डिमेंशनल कह सकते हैं। अब हम इस केमिस्ट्री में इससे समझते हैं कि थ्री डिमेंशनल केमिस्ट्री हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये हमारे पास इसकी लेंथ हो गई। अगर हम ये इसके देखें तो ये हमारे पास इसकी वेल्थ हो गई, और अगर हम ये देखें तो हमारे पास क्या होगी, डेप्थ होगी। लास्ट बार हमने पढ़ा था कि थ्री डिमेंशन हमारे पास क्या होती है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को सराउंड किए होते हैं। यहाँ पर भी देख लें आपको अपोजिट चार्ज एक दूसरे को सराउंड किए हुए हैं। तो वही बात आगे क्रिस्टल में अगर देखें तो सही अरेंजमेंट है इनकी, और अगर लेंथ, वेल्थ और डेप्थ भी है तो ये हमारे पास क्या है, थ्री डिमेंशनल क्रिस्टल फॉर्म में आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। और आयनिक कंपाउंड को हम किससे जाहिर करते हैं, फार्मूला यूनिट से। फार्मूला यूनिट हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रेशियो ऑफ आयंस। यहाँ पर देखें आपको सिंपल रेशियो ऑफ आयंस ही है, जिसको हम फार्मूला यूनिट भी कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ओके। और मालिक्यूल तैयार करने के लिए मालिक्यूलर मास इस्तेमाल हुआ था, और फार्मूला यूनिट का इस्तेमाल फार्मूला यूनिट के लिए हम फार्मूला मैस इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला मैस क्या है डियर स्टूडेंट्स, हम डेफिनेशन देखते हैं कि फार्मूला हमारे पास का फार्मूला का तो आपको पता चल गया होगा कि फार्मूला क्या है, आयनिक कंपाउंड को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फार्मूला मैस मतलब कि कोई भी हमारे पास फार्मूला है उसका जो मालूम है, सॉरी मैस है, उसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला मैस कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये सेम मालिक्यूलर मैस की तरह है, लेकिन वहाँ पर हमने मालिक्यूल में देखा था, यहाँ पर हम फार्मूला यूनिट में देखेंगे, ओके। तो हमने कहते हैं कि सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। डियर स्टूडेंट्स, वहाँ हमने यहाँ हम ये पढ़ते हैं कोई हमारे पास फार्मूला यूनिट है, ठीक है। फार्मूला यूनिट कैसे बना, आयनिक बॉन्ड के नतीजे में बना, ठीक है, जब आयंस हों। तो फार्मूला यूनिट में देख के फार्मूला यूनिट में जितने भी हमारे पास एटम्स है, एटम का जो एटॉमिक मास है, अगर उसको हम सम कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो फार्मूला मैस बन जाएगा। सेम है, मतलब मालिक्यूलर मैस में क्या था कि मालिक्यूल में जितने भी एटम हैं उनके एटॉमिक मास को सम किया था, लेकिन यहाँ हमने वह कोवेलेंट बॉन्ड की बात होगी, ऐसे याद आप रख लें। लेकिन यहाँ फार्मूला यूनिट में हमारे पास आयनिक बॉन्ड के नतीजे में बात हो रही है, ठीक है। तो इसके सारे एटम को जब हम सम करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं, फार्मूला मैस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको होप पता चल गया होगा कि फार्मूला मैस क्या होता है। मतलब कि आपने सिंपल याद रखना है कि मालिक्यूलर में हमारे पास क्या होता है कि कोई हमारे पास एटम जब कंबाइन करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के नतीजे में तो मालिक्यूल बन जाता है, और फार्मूला हमारे पास तब आता है जब मतलब कि एटम कंबाइन करते हैं आयनिक बॉन्ड के नतीजे में। सिंपल, ठीक है। आपको फार्मूला मैथ की भी समझ आ गई होगी कैसे होगी। अब हम देखते हैं कि इसको एग्जांपल को ले लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर देखें वहाँ मालिक्यूलर मैथ में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास कोई जग है और उसमें क्या है, वाटर के मालिक्यूल हैं, और उसमें हमने एक मालिक्यूल ले लिया था, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर यही बात अब हम इधर करें, हमारे पास एक क्या है, एक प्लेट है, प्लेट में हम सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, मतलब टेबल साल्ट ले लेते हैं। अगर हम देखें तो इसमें आपको पता है मिलियन ट्रिलियन फार्मूला यूनिट हमारे पास होंगे, ऐसी बात है। तो हम क्या करेंगे कि इस मिलियन ट्रिलियन फार्मूला यूनिट में से हम क्या करेंगे, एक फार्मूला यूनिट ले लेंगे सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। तो हमने इसमें डियर स्टूडेंट क्या करना, पहले तो हमने नंबर ऑफ एटम गिनने हैं कि कितने हैं, उसके बाद हमने क्या करना, इनका इन एटम का एटॉमिक मास आपस में क्या कर देना, सम कर देना। तो हमारे पास क्या निकल आएगा, फार्मूला मैस निकल आएगा, ओके। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सोडियम आ गया और एक क्लोरीन है। अगर हम देखें तो सोडियम का हमारे पास जो एटॉमिक मैस है वो हमारे पास क्या है, 23 है। क्या है डियर स्टूडेंट्स, 23 है। और अगर हम क्लोरीन का देखें तो इसका हमारे पास 35 है। जब हम इनको क्यों करें, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हमने ऐड किया, तो इसलिए हमारे पास क्या निकला है, एटॉमिक मैस निकल आया। जब हम इनको सम करेंगे तो हमारे पास एक क्या निकल आएगा, इसका फार्मूला मैस निकल आएगा, वो हमारे पास क्या है, 58 एटॉमिक मास यूनिट है, ओके। हम कह सकते हैं कि एक हमारे पास सोडियम क्लोराइड का जो हमारे पास फार्मूला मैस है वो हमारे पास कितना है, एटॉमिक मास। फार्मूला आयनिक बॉन्ड के नतीजे में बनते हैं और मालिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड के नतीजे में बनते हैं, ओके। डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट फार्मूला मैस। एक इसके साथ एक और एग्जांपल दी गई है हमारी बुक में, वो हम हल कर लेते हैं कि क्या है। डियर स्टूडेंट्स, वो उधर कहते हैं कि हमारे पास पोटाशियम सल्फेट है, पोटाशियम सल्फेट में उसमें हमें क्या कहा है कि आपने इसका फार्मूला मैस मालूम करना है। तो देखते हैं कि हमारे पास
पोटाशियम के डियर स्टूडेंट देख लें तो हमारे पास 2 एटम है, सल्फर का 1 है और ऑक्सीजन के हमारे पास 4 एटम है। ओके, अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स उसने हमें मैथ भी दिया है कि कितना हमारे पास पोटाशियम का जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास 39 है और हमारे पास सल्फर का जो है वो क्या है 32 है। कितना है 32। नेक्स्ट अगर देखें हमारे पास ऑक्सीजन के 4 एटम्स है और ऑक्सीजन का जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो कितना है 32 है। 32 क्यों है, इस वजह से क्यों कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हमारे पास पाए गए वो कितने हैं 32 हैं। ओके, अगर हम देख लें इसको हम 2 1 और इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 78 बनता है। 32 का 32 आ जाएगा। अगर हम 32 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना 64 आ जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल जब हम इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 174 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं पोटाशियम सल्फेट का जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो हमारे पास कितना या फार्मूला मास है कितना है 174। डियर स्टूडेंट्स होप यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट द फार्मूला मास। मैं आपको एक बार फिर बात करा दूँ मालिक्यूल मास में हम क्या कहते हैं कि मालिक्यूल जो हमारे पास जब एटम कंबाइन करते हैं और उनमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जो प्रोडक्ट हासिल होती है उसे हम क्या कहते हैं मालिक्यूल होते हैं और उसको हम मालूम करते हैं मालिक्यूलर मास मालूम करते हैं। लेकिन जब हमारे पास एटम की बात है एटम कंबाइन करें और उनके दरमियान अनेक बॉन्ड बने तो जो हमारे पास प्रोडक्ट हासिल होगी उसे हम क्या कहेंगे फार्मूला में कहेंगे और फार्मूला का हम क्या करते हैं फार्मूला मास मालूम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स होप यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट द फार्मूला मास एंड मालिक्यूलर मास। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट केमिकल स्पीशीज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।